Hello bachon, let's read the question. The question says the enzyme ATPase couples the synthesis of ATP to A. Diffusion of protons, B. Excitation of chlorophyll, C. Reduction of NADP plus and D. कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। क्वेश्चन में हमें बोला है कि एटीपीएज एंजाइम एटीपी मॉलिक्यूल की सिंथेसिस करता है। कैसे? हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, हमें इन 4 ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है? द की कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन इज केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस डिस्क्राइब करती है एटीपी सिंथेसिस की प्रोसेस को, एटीपी सिंथेसिस प्रोसेस को। और केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस किसने प्रपोज की थी? इट वाज गिवन बाय पीटर मिटशेल। अब केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस होती है 2 सेल ऑर्गेनल्स में, विच आर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया में केमी-ऑस्मोसिस के थ्रू जब एटीपी की सिंथेसिस होती है तो हम इसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्लोरोप्लास्ट में इस एटीपी सिंथेसिस को हम कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब इस फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस में कौन सा एंजाइम कॉम्प्लेक्स हेल्प करता है? इट इज एटीपीएज एंजाइम, या हम इसे क्या कहते हैं? एटीपी सिंथेज। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होते हैं 2 तरीके के पार्टिकल्स एंड दीज आर F0, F1 पार्टिकल्स। F0 पार्टिकल होता है एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन ऑफ द ऑर्गेनल और F1 पार्टिकल प्रोट्यूड आउट करता है इन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। अब F0 जो है ये एक्ट करता है एक ट्रांसपोर्ट चैनल की तरह, और F1 पार्टिकल में कैटालिटिक साइट्स होते हैं जो एटीपी की सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। अब ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स किस तरीके से अरेंज्ड होता है समझते हैं। लेट सपोज ये हमारी मेम्ब्रेन है। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्लोरोप्लास्ट में दिस साइड हेयर इज द ल्यूमेन रीजन और ये क्या है? स्ट्रोमा रीजन ऑफ थाइलाकॉइड। अब थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है? ये कॉम्प्लेक्स अरेंज्ड होता है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। अब थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में जो पार्टिकल एम्बेडेड है वो होता है हमारा F0 पार्टिकल, और यहां से स्टॉक अराइज होता है एंड देन प्रेजेंट होता है F1 पार्टिकल टुवर्ड्स द स्ट्रोमा साइड। अब ल्यूमेन की तरफ क्या होता है? एक प्रोटोन ग्रेडियंट की डेवलपमेंट होती है, यानी कि प्रोटॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। अब प्रोटॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है तो F0 पार्टिकल क्या करता है? उन्हें ट्रांसपोर्ट करता है बाय द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन टुवर्ड्स द स्ट्रोमा, और इस ट्रांसपोर्टेशन से क्या होता है? फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस होती है, विच मीन्स एडीपी कंबाइन करता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ और क्या बनता है यहाँ पर? एटीपी बनता है। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ से कि एटीपी की सिंथेसिस क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन्स। और ये कैसी डिफ्यूजन है? दिस इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम ल्यूमेन टू द स्ट्रोमा साइड ऑफ द थाइलाकॉइड। अब हमारे पास जो ऑप्शन है, अगर हम वो ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए होगा हमारा करेक्ट, बिकॉज एटीपी की सिंथेसिस कपल होती है विद द डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन्स। ऑप्शन बी रॉन्ग होगा बिकॉज क्लोरोफिल की एक्साइटेशन नहीं होती है एटीपी की सिंथेसिस के लिए। ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा बिकॉज NADP प्लस की रिडक्शन होती है इन द फोटोकेमिकल फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है इन द डार्क रिएक्शंस। तो इन दिस क्वेश्चन हमारा जो करेक्ट आंसर है इट इज ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।